इक्षितदिव्यकीर्तिं भक्तिप्रदां विश्वजनैकवन्द्यां ओङ्कारमूर्तिं सुविशुद्धचित्तां विद्यास्वरूपां शरणं प्रपद्ये। सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछले पाठ में हमने देखा कि प्राचीनों के मत में प्राचीनों ने ऐसा कहा कि समाप्ति की कामना से मंगलाचरण करते हैं। समाप्ति कामो मंगलमाचरेत इति। इस पर व्यतिरेक व्यभिचार का उपस्थापन किया गया। उस व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार करने के लिए नास्तिकों ने 3 अलग अलग कार्य कारण भाव बनाए। तीनों में से जो 2 कार्य कारण भाव हैं वो शरीरनिष्ठ प्रत्यासत्या कार्य कारण भाव है। उन दोनों में भी एक पूर्व जन्म के शरीर को आधार बना करके कार्य कारण भाव का प्रदर्शन किया गया था और दूसरे में इस जन्म के नास्तिक शरीर को आधार बना करके कार्य कारण भाव का उपस्थापन किया गया था। तीसरा जो कार्य कारण भाव था वो आत्मनिष्ठ प्रत्यासत्या कार्य कारण भाव था और इस प्रकार से 3 कार्य कारण भाव का उपस्थापन करके प्राचीन ने व्यतिरेक व्यभिचार परिहार करने का प्रयास किया। परंतु इन तीनों के कार्य कारण भाव में एक दोष होता है कि जन्मांतरीय कार्य को उद्देश्य करके जन्मांतरीय कारण के विधान की आपत्ति आती है। ऐसा व्यवहार शिष्टों का व्यवहार नहीं माना जाता। शिष्ट ऐसा मानते हैं कि इस जन्म में ही कार्य की समाप्ति को उद्देश्य करके इसी जन्म में कारण का विधान किया जाता है। जन्मांतर में कार्य का उद्देश्य करके इस जन्म में कारण का विधान शिष्टाचार नहीं होता है। इसलिए इन तीनों कार्य कारण भावों का परित्याग करना आवश्यक हो गया। जब तीनों कार्य कारण भाव का परित्याग हो गया तो एक चौथा कार्य कारण भाव आया, स्वप्रतियोगी चर्म वर्णावच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वोत्पत्त्यवच्छेदक जातीयता संबंधेन मंगलम कारणम, ऐसा कार्य कारण भाव का उपस्थापन उन्होंने किया। परंतु ऐसे कार्य कारण भाव का उपस्थापन करने पर नास्तिक शरीर में नास्तिक समाप्ति को लेकर के जो व्यतिरेक व्यभिचार था वो व्यतिरेक व्यभिचार दुरुद्धर रहा, तदवस्थ ही रहा। उस व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार अभी तक प्राचीनों के मत में हो नहीं पाया। अतः प्राचीन पुनः एक दूसरे कार्य कारण भाव का अवलंबन करके उस व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार कर रहे हैं। अभी तक यहाँ तक पाठ हुआ है। इसके बाद आज का पाठ प्रारंभ होता है। न च स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व उभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यतावच्छेदकत्वात् न व्यभिचारः इति वाच्यम्। ऐसा प्राचीन कहते हैं कि मंगलजन्य विघ्नध्वंस, हम समाप्ति सामान्य के प्रति मंगल को कारण नहीं मानते, अपितु समाप्ति विशेष के प्रति मंगल को कारण मानते हैं। समाप्ति विशेष के प्रति मंगल को कारण मानने का अभिप्राय क्या है? मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्ति के प्रति मंगल को कारण मानते हैं। एक दृष्टांत मुखेन हम समझते हैं। एक अग्नि की उत्पत्ति प्रमुखतः 3 कारणों से होती है। एक तृण फुत्कार से, दूसरा अरणि निर्मंथन से और तीसरा मणि किरण संयोग से। तो 3 कारणों से अग्नि की उत्पत्ति होती है। अब कहा जाए बन्हित्वावच्छिन्न का कारण कौन है, तो वहाँ कहते हैं
कि बन्धित्वावच्छिन्न का कोई कारण नहीं होता। यदि बन्धित्वावच्छिन्न का कारण अरणि मंथन को माना जाए तो अरणि मंथन, अगर बन्धित्वावच्छिन्न का कारण अरणि मंथन को माना जाए तो जहाँ पर मणि किरण संयोग से अग्नि की उत्पत्ति होती है वहाँ पर अरणि मंथन रूप कारण नहीं है, तो कारणाभावात् कार्य सत्व रूप व्यतिरेक व्यभिचार हो जाता है। इस व्यतिरेक व्यभिचार के परिहार करने के लिए उसी प्रकार से अन्य जगह यदि मणि किरण संयोग से अग्नि की उत्पत्ति हुई और बन्धित्वावच्छिन्न के प्रति मणि किरण संयोग को यदि कारण माना जाए तो जहाँ पर तृणफुत्कार जन्य बन्ही है वहाँ पर मणि किरण संयोग रूप कारण नहीं है और कारणाभावात् कार्य सत्व रूप व्यतिरेक व्यभिचार लग जाएगा। इस व्यतिरेक व्यभिचार के परिहार करने के लिए अलग अलग 3 कार्य कारण भाव बनाने पड़ेंगे। वो 3 कार्य कारण भाव का स्वरूप क्या होगा, अर्थात अरणि मंथन जन्य बन्धित्वावच्छिन्नं प्रति अरणि मंथनं कारणं, तृणफुत्कार जन्य बन्धित्वावच्छिन्नं प्रति तृणफुत्कारं कारणं, मणिकिरण संयोग जन्य बन्धित्वावच्छिन्नं प्रति मणिकिरण संयोगः कारणं। ये अलग अलग कार्य कारण भाव बन्ही के लिए बनाते हैं। अर्थात बन्धित्वावच्छिन्न का कोई भी एक कारण नहीं है, अपितु तत्तद बन्ही विशेष का कारण तत्तद विशेष कारण होते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति में भी समाप्ति के कारण 2 हैं। एक मंगल से विघ्न ध्वंस हुआ और विघ्न ध्वंस से समाप्ति हुई, तो मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति हुई। दूसरा भोग हुआ, भोग से विघ्न ध्वंस हुआ और विघ्न ध्वंस से समाप्ति हुई, तो भोग जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्टा समाप्ति हुई। समाप्तित्वावच्छिन्न समाप्ति सामान्य के प्रति कोई भी कारण नहीं हुआ, तो हम ऐसा कार्य कारण भाव बनाएंगे कि मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति के प्रति मंगल कारण होगा और भोगजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति के प्रति भोग कारण होगा। पृथक पृथक कार्य कारण भाव बनाएंगे। पृथक पृथक कार्य कारण भाव बनाने से क्या हुआ, अब व्यतिरेक व्यभिचार का अवसर नहीं होगा, क्योंकि जो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति होगी उसी समाप्ति का कारण मंगल होगा। भोगजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति का कारण मंगल नहीं होगा। उसी प्रकार से भोगजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति का कारण भोग होगा, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति का कारण भोग नहीं होगा। जहाँ पर नास्तिक समाप्ति है वहाँ पर नास्तिक ने मंगलाचरण नहीं किया, तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति वहाँ नहीं है। जब मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति वहाँ नहीं है तो उस समाप्ति का कारण मंगल नहीं माना जाएगा। तो जहाँ नास्तिकों का नास्तिक ग्रंथ समाप्ति है वह समाप्ति मंगल का कार्य ही नहीं है, और जब कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है तो व्यतिरेक व्यभिचार नहीं लगेगा। यही इस प्रकार से हम प्राचीन ऐसा कहते हैं कि हम ऐसा कार्य कारण भाव विशेष का निर्वहन करके व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति के प्रति मंगल कारण है। यहाँ पर कार्य कारण भाव में कार्यतावच्छेदक संबंध और कारणतावच्छेदक संबंध दोनों एक ही है, वो है अवच्छेदकता संबंध। मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति अवच्छेदकता संबंधेन शरीर में रहेगी, वहाँ पर मंगल भी रहेगा अवच्छेदकता संबंधेन। यद्यपि मंगल समवाय संबंध से आत्मा में रहता है, परंतु वह शरीरावच्छिन्न आत्मा में रहेगा। शरीरावच्छिन्न आत्मा में मंगल रहेगा तो उस मंगल का अवच्छेदक शरीर होगा, अवच्छेदकता संबंधेन वह मंगल शरीर में आएगा। तो
मंगल अवच्छेदकता संबंधेन आस्तिक शरीर में है। मान लीजिए किसी आस्तिक ने मंगल किया और मंगलाचरण करने के बाद उस आस्तिक के द्वारा ग्रंथ की समाप्ति हुई। अब यह मंगल अवच्छेदकता संबंधेन आस्तिक व्यक्ति के शरीर में है। उसी आस्तिक शरीर में अवच्छेदकता संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति रहेगी। क्यों? समाप्ति होती है चरम वर्ण ध्वंस रूपा समाप्ति। चरम वर्ण का ध्वंस शरीरावच्छिन्न आकाश में होता है। स्वरूपतः ध्वंस आकाश में रहता है, क्योंकि अपने प्रतियोगी के समवायी कारण में ही प्रतियोगी का ध्वंस रहता है। अब चरम वर्ण का आधार है आकाश। उस आकाश में चरम वर्ण समवाय संबंधेन है। वह आकाश चरम वर्ण का समवायी कारण है। उसी समवायी कारण में चरम वर्ण का ध्वंस भी रहेगा। परंतु चरम वर्ण का ध्वंस शरीरावच्छिन्न आकाश में होगा। अतः उस चरम वर्ण के ध्वंस का अवच्छेदक शरीर होगा। अवच्छेदकता संबंधेन वह चरम वर्ण ध्वंस शरीर में रहेगा। तो जिस आस्तिक शरीर में अवच्छेदकता संबंधेन मंगल है, उसी आस्तिक शरीर में चरम वर्ण ध्वंस रूपा समाप्ति भी आ गई। अतः दोनों में कार्य कारण भाव बन जाएगा। ऐसा कार्य कारण भाव का निर्वाह करके हम व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार कर लेंगे, ऐसा प्राचीनों का अभिप्राय है। इसी अभिप्राय को वे कहते हैं कि स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व उभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वावच्छिन्नम प्रति मंगलम कारणम, ऐसा कार्य कारण भाव से हम व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार कर लेंगे। अब बीच में एक शंका होती है कि मंगलजन्य विघ्न ध्वंस आत्मा में रहेगा, क्योंकि मंगल समवाय संबंधेन आत्मा में है। तो जिस आत्मा में मंगल समवाय संबंध से रहेगा, उसी आत्मा में उस मंगलजन्य विघ्न का ध्वंस भी रहेगा। मंगलजन्य विघ्न अर्थात पाप, वह पाप आत्मा में है। उसी आत्मा में उस पाप का ध्वंस भी रहेगा। तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस रहा आत्मा में। समाप्ति होती है चरम वर्ण ध्वंस रूपा। चरम वर्ण ध्वंस रूपा समाप्ति रहती है आकाश में। उस आकाश में समाप्ति रही और आत्मा में मंगलजन्य विघ्न ध्वंस रहा। अब ये दोनों भिन्न भिन्न देश में होने के कारण मंगलजन्य विघ्न ध्वंस से विशिष्टा समाप्ति कैसे हो सकती है? इसलिए इन दोनों में समानाधिकरण बतलाने के लिए, एकाधिकरण बतलाने के लिए दोनों में वैशिष्ट्य बतलाना आवश्यक है। वो वैशिष्ट्य दो संबंधों से बतला रहे हैं। पहला संबंध है स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व। अब मंगलजन्य विघ्न ध्वंस को हम समाप्ति में ले जाएंगे स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व संबंधी। स्वपद से लेते हैं। एक नियम है यत् वैशिष्ट्यम यत्र भासते सैव स्वपदग्राह्यः। तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस का वैशिष्ट समाप्ति में ले जाना है, अतः स्वपद से लेंगे मंगलजन्य विघ्न ध्वंस को। मंगलजन्य विघ्न ध्वंस यद्यपि आत्मा में रहता है, तथापि उसका अवच्छेदक शरीर होता है, क्योंकि शरीरावच्छिन्न आत्मा में मंगलजन्य विघ्न ध्वंस रहता है। अतः स्वपद से लिया मंगलजन्य विघ्न ध्वंस, उसका अवच्छेदक हो गया शरीर। इधर चरम वर्ण ध्वंस रूपा समाप्ति है। चरम वर्ण ध्वंस रूप समाप्ति का कारण है, समाप्ति का प्रतियोगी है चरम वर्ण। वह चरम वर्ण यद्यपि समवाय संबंध से आकाश में रहता है, परंतु वर्ण का उच्चारण शरीरावच्छिन्न आकाश में होता है। अतः उस चरम वर्ण का अवच्छेदक शरीर हो गया। इधर मंगलजन्य विघ्न ध्वंस का अवच्छेदक भी शरीर है। अब
मंगलजन्य विघ्न ध्वंस का अवच्छेदक शरीर, उस शरीर से अवच्छिन्न हो गया चरम वर्ण। तो स्वपद से लिया मंगलजन्य विघ्न ध्वंस, उसका अवच्छेदक हुआ शरीर, उससे अवच्छिन्न हुआ चरम वर्ण, क्योंकि जिसका ऐसा हुआ चरम वर्ण ध्वंस अर्थात समाप्ति। इस प्रकार स्वावच्छेदक शरीरावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व संबंध से मंगलजन्य विघ्न ध्वंस समाप्ति रूपी कार्य में चला गया। तो इस एक संबंध से मंगलजन्य विघ्न ध्वंस स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस समाप्ति रूपी कार्य में आ गया, अर्थात एक संबंध से मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्टा समाप्ति हो गई। अब एक दूसरा संबंध है स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व। स्वपद से लेते हैं मंगलजन्य विघ्न ध्वंस, क्योंकि स्वपद से मंगलजन्य विघ्न ध्वंस का वैशिष्ट समाप्ति में ले जाना है, अतः स्वपद से यहाँ भी मंगलजन्य विघ्न ध्वंस को लेंगे। उसका स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व, यहाँ अव्यवहितत्व का अर्थ है कि बीच में किसी जन्म का व्यवधान न हो, मतलब जिस जन्म में मंगल का विधान हो रहा है उसी जन्म में समाप्ति होनी चाहिए, बीच में किसी जन्म का व्यवधान न हो। तो जन्म के व्यवधान परिहार करने के लिए अव्यवहितोत्तरत्व का प्रवेश किया गया है। यहाँ अव्यवहितोत्तरत्व का अर्थ है स्वोत्तर जन्मानुत्तरत्वम। अतः स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व में स्वपद से लिया मंगलजन्य विघ्न ध्वंस, उसका अव्यवहितोत्तर काल में मतलब बिना किसी जन्म के व्यवधान के उसी काल में, उसी जन्म में उत्तर काल में समाप्ति होती है। अतः स्वाव्यवहितोत्तर मंगलजन्य विघ्न ध्वंसाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति समाप्ति की है। अतः स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व समाप्ति में चला गया। इस प्रकार से मंगलजन्य विघ्न ध्वंसाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व समाप्ति में आ जाने से स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस समाप्ति में आ गया। एतदुभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस से विशिष्टा समाप्ति हो गई। तब हमारा कार्य कारण भाव बन गया स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व एतदुभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वावच्छिन्नं प्रति मंगलम कारणम, ऐसा कार्य कारण भाव बन जाएगा। ऐसा कार्य कारण भाव बनने से जो व्यतिरेक विचार हो रहा था नास्तिक समाप्ति में वो अब नहीं होगा। अब कहते हैं कि आपने मंगलजन्य विघ्न ध्वंस का वैशिष्ट समाप्ति में उभय संबंधे न कहा, अर्थात स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व एतदुभय संबंध है। अब प्रश्न ये होता है कि उभय संबंध रखने की आवश्यकता क्या है? केवल स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व संबंध से ही मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति यदि हो जाए, उसी से व्यतिरेक विचार का परिहार हो जाता, पुनः उभय संबंध रखने की अथवा स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व द्वितीय संबंध रखने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न किया। इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि यदि स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व संबंध का प्रवेश न करें, केवल स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व संबंध का ही प्रवेश करें, तो जहाँ पर एक ही समय में आस्तिक ने भी ग्रंथ की समाप्ति की और नास्तिक ने भी ग्रंथ की समाप्ति की, वहाँ पर स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व ये संबंध रखते हैं और स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व इतना नहीं रखते हैं। तो क्या होगा? नास्तिक ग्रंथ समाप्ति में व्यतिरेक विचार पुनः लगा रहे। कैसे? स्वपद से लिया, मानिए कोई नास्तिक है, उसने पूर्व जन्म में मंगल किया,
इस जन्म में मंगल नहीं किया, इस जन्म में उसकी ग्रंथ की समाप्ति हो गई। अब हम स्वपद से लेंगे, पूर्व जन्म में किए गए मंगल से होने वाला विघ्न ध्वंस। पूर्व जन्म कृत मंगल जन्य विघ्न ध्वंस को स्वपद से लिया। वह विघ्न ध्वंस उसी नास्तिक के आत्मा में स्वरूप संबंधेन है, परंतु वह एक बार मंगल जन्य विघ्न ध्वंस होने के पश्चात ध्वंस अनंत काल तक चलता है। ध्वंस अनंत काल तक चलने के कारण वह आत्मा जो भी शरीर धारण करेगी, वो सभी शरीर उस मंगल जन्य विघ्न ध्वंस के अवच्छेदक होंगे। अब मंगल जन्य विघ्न ध्वंस का अवच्छेदक उस नास्तिक का पूर्व जन्म का शरीर भी है और इस जन्म का शरीर भी है। तो स्वपद से लिया मंगल जन्य विघ्न ध्वंस, उसका अवच्छेदक पूर्व जन्म का शरीर तो है ही, इस जन्म का नास्तिक शरीर भी हो गया। उस तो स्वावच्छेदक हो गया नास्तिक शरीर। अब चरम वर्ण ध्वंस रूपा समाप्ति है, क्योंकि इस जन्म में उस नास्तिक ने ग्रंथ की समाप्ति कर दी, तो उस समाप्ति का आधार अधिकरण उस नास्तिक का शरीर हो जाता है। कैसे? नास्तिक समाप्ति है चरम वर्ण ध्वंस रूपा, उस चरम वर्ण ध्वंस का प्रतियोगी है चरम वर्ण। वह चरम वर्ण शरीरावच्छिन्न आकाश में रहता है, अतः उस चरम वर्ण का अवच्छेदक शरीर हुआ इस जन्म का शरीर। तो अवच्छेदकता संबंधे न वह चरम वर्ण इस नास्तिक शरीर में आ गया, और इसी नास्तिक शरीर में अवच्छेदकता संबंधे न मंगलजन्य विघ्न ध्वंस भी आया। अब मंगलजन्य विघ्न ध्वंस का अवच्छेदक इस नास्तिक का शरीर हुआ, इससे अवच्छिन्न चरम वर्ण हो गया। वह चरम वर्ण है प्रतियोगी जिसका, ऐसा हुआ चरम वर्ण ध्वंस रूपा समाप्ति। अतः स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्टा समाप्ति हो गई, परंतु मंगल नहीं है, अतः मंगलाभावात् समाप्ति सत्वरूप व्यतिरेक व्यभिचार पुनः लग जाए। इस व्यतिरेक व्यभिचार के परिहार करने के लिए स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व संबंध का आश्रय लिया गया, प्रवेश किया गया। जब हम स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व संबंध का निवेश कर देते हैं, तब नास्तिक समाप्ति को लेकर के व्यतिरेक व्यभिचार नहीं होगा। क्यों? स्वपद से लेंगे मंगलजन्य विघ्न ध्वंस। मंगलजन्य विघ्न ध्वंस नास्तिक के पूर्व जन्म के शरीर में हुआ था और इस जन्म में समाप्ति हुई। बीच में एक जन्म का व्यवधान है। हमको चाहिए अव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति। यहाँ अव्यवहितत्व का अर्थ है स्वोत्तर जन्मानुत्तरत्व, मतलब मंगलजन्य विघ्न ध्वंस के उत्तर में किसी जन्म का व्यवधान नहीं होना चाहिए। प्रकृति में क्या है? मंगल पूर्व जन्म का है, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस पूर्व जन्म में हुआ और समाप्ति इस जन्म में हुई, बीच में एक जन्म का व्यवधान है। तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस के अव्यवहितोत्तर क्षण में, अव्यवहितोत्तर काल में समाप्ति रूपी कार्य नहीं हुआ, इसलिए द्वितीय संबंध नहीं जाएगा। द्वितीय संबंध के न जाने से, स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व के न जाने से, एक संबंध के रहने पर भी द्वितीय संबंध के न जाने से एक सत्यपि द्वयम नास्ति इति रीति से वहाँ उभयाभाव मिल जाएगा। तो स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व एतदुभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति नास्तिक समाप्ति नहीं हो सकती। आस्तिक समाप्ति ही मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्टा हो सकती है। एतदुभय संबंध है, वहाँ समाप्ति भी है, मंगल भी है, तो आस्तिक समाप्ति में कोई दोष नहीं। नास्तिक समाप्ति इस मंगल का कार्य ही नहीं है, अतः वहाँ कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है, तो व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार भी हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों ही संबंधों को निवेश करना आवश्यक है।
अब कहते हैं कि केवल स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व ही कहें, स्वावच्छेद का छिन्न प्रतियोगिकत्व नहीं कहें तो क्या दोष होगा? तब उत्तर देते हैं, जहां पर आस्तिक और नास्तिक दोनों ग्रंथ लेखन में प्रवृत्त हुए, सौभाग्य से दोनों ने एक ही काल में ग्रंथ की समाप्ति की। अब यहाँ पर मंगल जन्य विघ्न ध्वंसाव्यवहितोत्तर काल में दोनों के ग्रंथ की समाप्ति हुई। ठीक है, तो मंगल जन्य विघ्न ध्वंसाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति जैसे आस्तिक समाप्ति की हुई, वैसे ही नास्तिक समाप्ति की भी हो गई। तो मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्टा समाप्ति आस्तिक समाप्ति की भी हुई, उसी प्रकार से नास्तिक समाप्ति की भी हो गई। नास्तिक समाप्ति के होने से स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व संबंधेन मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्टा समाप्ति नास्तिक समाप्ति हो गई, वहां मंगल नहीं है, तो मंगलाभावात् समाप्ति सत्वरूप व्यतिरेक व्यभिचार पुनः लग जाएगा। इस व्यतिरेक व्यभिचार के परिहार करने के लिए स्वावच्छेद का वच्छिन्न प्रतियोगिकत्व प्रथम संबंध देना आवश्यक है। जब स्वावच्छेद का वच्छिन्न प्रतियोगिकत्व विशेषण दे देंगे तो उसका परिहार कैसे होगा? तो बताते हैं, स्वपद से लेंगे। यद्यपि आस्तिक और नास्तिक के एक साथ ग्रंथ समाप्ति होने पर आस्तिक के द्वारा स्वपद से लिया हमने मंगलजन्य विघ्न ध्वंस, उसका अवच्छेदक हुआ आस्तिक शरीर। आस्तिक जिस व्यक्ति ने मंगलाचरण किया, उस मंगलाचरण से विघ्न ध्वंस हुआ, उस आस्तिक के आत्मा में, उस आस्तिक के आत्मा में रहने वाला विघ्न ध्वंस अवच्छेदकता संबंधेन आस्तिक के शरीर में आया। तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस का अवच्छेदक शरीर हुआ आस्तिक शरीर। उस आस्तिक शरीर, वही आस्तिक शरीर समाप्ति का प्रतियोगी जो चरम वर्ण, उसका भी अवच्छेदक है, क्योंकि चरम वर्ण ध्वंस रूपा समाप्ति है। चरम वर्ण ध्वंस का प्रतियोगी है चरम वर्ण। वह चरम वर्ण आस्तिक शरीरावच्छिन्न आकाश में हुआ, अतः उस चरम वर्ण का अवच्छेदक आस्तिक शरीर हुआ। आस्तिक शरीर होने से चरम वर्ण का अवच्छेदक और मंगलजन्य विघ्न ध्वंस का अवच्छेदक एक ही आस्तिक शरीर हो गया। अब स्वपद से हमने लिया मंगलजन्य विघ्न ध्वंस, उसका अवच्छेदक शरीर और उसका अवच्छेदक हुआ आस्तिक शरीर। उस आस्तिक शरीर से अवच्छिन्न हुआ चरम वर्ण, वह चरम वर्ण है प्रतियोगी जिसका ऐसी समाप्ति चरम वर्ण ध्वंस रूपा समाप्ति आस्तिक समाप्ति हुई, न तो नास्तिक समाप्ति। क्योंकि नास्तिक समाप्ति में स्वावच्छेद का वच्छिन्न प्रतियोगिकत्व नहीं गया, अतः स्वावच्छेद का वच्छिन्न प्रतियोगिकत्व संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्टा समाप्ति आस्तिक समाप्ति ही हुई, नास्तिक समाप्ति नहीं हुई। नास्तिक समाप्ति एतत् उभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्टा नहीं हुई, तो वहाँ समाप्ति भी नहीं हुई और मंगल भी नहीं है, कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं, अतः व्यतिरेक व्यभिचार वहाँ नहीं लगेगा। इस प्रकार से मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति को कार्य बना करके, मंगल को कारण बना करके हम व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसी आशंका उठाई गई है कि स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व संबंध की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नास्तिक समाप्ति का परिहार स्वावच्छेद का वच्छिन्न प्रतियोगिकत्व इस संबंध से ही हो जाए। ऐसा मानने वाले ऐसा सोचते हैं कि मंगलजन्य विघ्न ध्वंस किसी नास्तिक ने ग्रंथ लिखा और इस जन्म में उसकी ग्रंथ की समाप्ति हो गई और पूर्व जन्म के शरीर से उसने मंगलाचरण किया था। अब पूर्व जन्म के शरीर से मंगलाचरण हुआ है, अतः मंगलजन्य विघ्न ध्वंस का अवच्छेदक पूर्व जन्म का शरीर होगा और ये इस जन्म का शरीर होगा
वो समाप्ति प्रतियोगी चरम वर्ण का अवच्छेदक होगा। तो दोनों शरीरों में भेद है, तो स्वावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिकत्व समाप्ति में नहीं जाएगा। तो इसी संबंध से हम नास्तिक ग्रंथ समाप्ति में व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार कर सकते हैं। पुनः स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व विशेषण देने की आवश्यकता नहीं है, इस संबंध द्वितीय संबंध को रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ लोगों की आशंका होती है। परंतु ऐसी आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म के शरीर से उसने नास्तिक ने मंगलाचरण किया। उस मंगलाचरण करने के उपरांत नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति, मंगलाचरण करने के पश्चात विघ्न का नाश हो गया। तो वह विघ्न ध्वंस अवच्छेदकता संबंधे न पूर्व जन्म के शरीर में है, क्योंकि पूर्व जन्म शरीरावच्छिन्न आत्मा में वो विघ्न ध्वंस है। तो विघ्न ध्वंस के पूर्व जन्म शरीरावच्छिन्न आत्मा में रहने के कारण जैसे उसका अवच्छेदक पूर्व जन्म का शरीर हुआ, उसी प्रकार से वह मंगलजन्य विघ्न ध्वंस अनंत काल तक चलेगा। अनंत काल तक चलने के कारण इस जन्म में जो नास्तिक की आत्मा है, उस आत्मा में भी मंगलजन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेदकता संबंधेन बैठा हुआ है। अवच्छेदकता संबंधेन बैठने के कारण स्वामंगलजन्य विघ्न ध्वंस का अवच्छेदक जैसे पूर्व जन्म का शरीर है, उसी प्रकार से इस जन्म का शरीर भी हो जाएगा। तो स्वावच्छेदक इस जन्म का नास्तिक शरीर हुआ, उससे अवच्छिन्न चरम वर्ण हुआ। वह चरम वर्ण है प्रतियोगी जिसका, ऐसा हुआ मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्टा समाप्ति। इस प्रकार से नास्तिक जो समाप्ति है वह स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्टा समाप्ति हो गई। हो जाने से और वहाँ मंगल है नहीं, तो व्यतिरेक व्यभिचार लगेगा। उस व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार करने के लिए स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व संबंध को रखना आवश्यक है। इसलिए यह कार्य कारण भाव बनाया गया है। वहीं दिनकरी में लिखा है, न च स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्वभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यतावच्छेदकत्वात् न व्यभिचारः इति वाच्यम। यहाँ तक इस प्रकार से यहाँ पर कार्यतावच्छेदक संबंध और कारणतावच्छेदक संबंध दोनों एक ही हैं, अवच्छेदकता संबंध। अतः अवच्छेदकता संबंधेन मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्ति को कार्य बनाएंगे और मंगल को कारण बनाएंगे। ऐसा कार्य कारण भाव बना करके हम व्यतिरेक व्यभिचार, नास्तिक ग्रंथ समाप्ति में जो व्यतिरेक व्यभिचार आदि दोष थे, उन दोषों का परिहार हम कर सकते हैं। ऐसा प्राचीनों का कथन था। अब इस पर नवीन कहते हैं कि यह कार्य कारण भाव ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो कहते हैं कि एक नियम है, कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमात्। कोई भी कारण कार्यतावच्छेदक नहीं बन सकता। होते हैं वो कार्यतावच्छेदक होते हैं। मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्ति है, तो मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्ति का अवच्छेदक प्रथम विशेषण है मंगलजन्य विघ्नध्वंस। उस मंगलजन्य विघ्नध्वंस में जन्यता संबंधेन मंगल विशेषण है। तो यह मंगल उस समाप्ति रूपी कार्य में परंपराया विशेषण हो गया। जो विशेषण होता, जो कार्य का विशेषण होता है, उसको कार्यतावच्छेदक कहते हैं। यहाँ पर कारण भी मंगल है और कार्यतावच्छेदक भी मंगल है, और नियम है कि कोई भी कारण कार्यतावच्छेदक नहीं बन सकता। अतः यह कार्य कारण भाव जहाँ पर मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वावच्छिन्नम प्रति मंगलम कारणम, ऐसा कार्य कारण भाव बनाया गया है। यह कार्य कारण भाव असंगत है, क्योंकि इस कार्य कारण भाव में
कारण को ही कार्यतावच्छेदक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसलिए यह कार्य कारण भाव ठीक नहीं है। अब प्रश्न होता है कि कारण को कार्यतावच्छेदक नहीं बना सकते, इसमें प्रमाण क्या है? तो प्रमाण के रूप में एक प्रकरण उपस्थापित करते हैं। ऐसा है कि तरति शोकम आत्मवित् और ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति इत्यादि अनेक श्रुतियाँ ऐसी हैं जो यह बतलाती हैं कि तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है। तो मुक्ति के प्रति तत्व ज्ञान कारण है, ऐसा श्रुति प्रतिपादित करती है। श्रुति के द्वारा मोक्ष के प्रति तत्व ज्ञान की कारणता का प्रतिपादन हो जाने से मुक्ति का कारण तत्व ज्ञान है, इसमें यद्यपि कोई संदेह नहीं। फिर भी तत्व ज्ञान को मुक्ति के प्रति कारणता श्रुति अन्वय व्यतिरेक के द्वारा भी प्रदर्शित करती है। जैसे अन्वय है तरति शोकम आत्मवित् ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। तरति शोकम आत्मवित् का अर्थ हुआ आत्मवित् शोकम तरति, अर्थात जो जिसे तत्व ज्ञान होता है उसे मुक्ति होती है। तो तत्व ज्ञान सत्वे मुक्ति सत्वम, ये अन्वय मिला। इसी प्रकार से ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति इत्यादि अनेक श्रुति अन्वय को प्रतिपादित करती है। कुछ श्रुतियाँ व्यतिरेक का भी उपस्थापन करती हैं, जैसे ऋते ज्ञानान न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। यहाँ पर तत्व ज्ञानाभावे मुक्ति भावः, ऐसा व्यतिरेक श्रुति भी दिखाई देती है। एवं इसी प्रकार से एक और कथन है, यदा चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवमभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। अर्थात जैसे चमड़े की तरह इस आकाश को यदि कोई मानव धारण कर ले, लपेट दे, ऐसा करने से जो ऐसा कर सकता है, तब उस परम तत्व के ज्ञान के बिना, अर्थात आत्म तत्व के ज्ञान के बिना मुक्ति हो सकती है। अर्थात जैसे चमड़े की तरह आकाश को लपेटना संभव नहीं, उसी प्रकार से उस परम तत्व के ज्ञान के बिना, उस आत्म तत्व के ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति भी संभव नहीं है। इस प्रकार से यह श्रुति व्यतिरेक का भी प्रतिपादन करती है। अर्थात अन्वय प्रतिपादिका भी श्रुति हुई तरति शोकम आत्मवित्, व्यतिरेक प्रतिपादिका भी श्रुति है ऋते ज्ञानान न मुक्ति। ये दो श्रुतियाँ हैं। कहीं कहीं कोई श्रुति अन्वय व्यतिरेक दोनों की प्रतिपादिका है, जैसे तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अर्थात इस जो श्रुति है इसके दो अंश हैं। पहला है तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, अर्थात उस आत्म तत्व के ज्ञान के से ही अतिमृत्युमेति मोक्षम एति प्राप्नोति, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा अंश है नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अयनाय अर्थात मोक्षाय अन्यः पंथा नास्ति। ये जो दूसरा अंश है, इससे व्यतिरेक का उपस्थापन हो रहा है और प्रथम अंश से अन्वय का उपस्थापन हो रहा है। तो अन्वय और व्यतिरेक दोनों की उपस्थापिका यह श्रुति है तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस प्रकार से श्रुति अन्वय व्यतिरेक के द्वारा तत्व ज्ञान में मुक्ति की साधनता, मुक्ति की कारणता का प्रतिपादन करती है।
ऐसा तत्वज्ञान के प्रति मुक्ति के प्रति तत्वज्ञान की कारणता इस रूप से प्रतिपादित है। अब एक मुक्तिकोपनिषद है। मुक्तिकोपनिषद में एक वाक्य आता है, काशी मरणात् मुक्ति, अर्थात काशी मरण से मुक्ति होती है। काशी मरणात् में पंचमी है। पंचमी का यदि कारणत्व अर्थ करते हैं तो अर्थ होता है काशी मरण जन्या मुक्ति। काशी मरण जन्या मुक्ति ऐसा अर्थ होने पर जहाँ पर तत्वज्ञान जन्य मुक्ति है वहाँ पर काशी मरण जन्यत्व नहीं है। तो काशी मरण जन्य तत्वज्ञान जन्य मुक्ति में काशी मरण को यदि कारण बनाया जाए तो वहाँ व्यतिरेक व्यभिचार हो जाएगा, क्योंकि मुक्ति का कारण आपने काशी मरण को बतलाया। जहाँ पर तत्वज्ञान से मुक्ति हो जाती है वहाँ काशी मरण रूप कारण नहीं है, मुक्ति रूपी कार्य है। कारणाभावात् कार्य सत्य रूप व्यतिरेक व्यभिचार हो जाता है। उस व्यतिरेक व्यभिचार के परिहार करने के लिए हमें अलग अलग कार्य कारण भाव बनाना हो, अर्थात मुक्ति सामान्य के प्रति तत्वज्ञान की कारणता नहीं है, मुक्ति सामान्य के प्रति काशी मरण की भी कारणता नहीं है, अपितु मुक्ति विशेष के प्रति तत्वज्ञान की और मुक्ति विशेष के प्रति ही काशी मरण की कारणता का प्रतिपादन करना पड़ेगा। कैसे? उसका आकार क्या होगा? काशी मरण जन्य मुक्तित्वावच्छिन्नम प्रति काशी मरणं कारणम, तत्वज्ञान जन्य मुक्तित्वावच्छिन्नम प्रति तत्वज्ञानम कारणम। ये दोनों अलग अलग कार्य कारण भाव बनाना पड़ेगा। ऐसे कार्य कारण भाव बना देने से व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार हो जाएगा, क्योंकि मुक्तित्वावच्छिन्नम प्रति किमपि कारणं नास्ति। हम ऐसा कारण कार्य कारण भाव बनाते हैं जो मुक्ति विशेष के प्रति यह कारण विशेष है। तो इस प्रकार से व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार हो सकता था, परंतु ऐसा व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार इस मार्ग से न करके शास्त्रकारों ने ऐसा किया कि काशी मरणात् मुक्ति यहाँ पर पंचमी का कारणत्व अर्थ न करके प्रयोजकत्व अर्थ किया। प्रयोजकत्व अर्थ क्यों किया? कहते हैं कि जब हम काशी मरण जन्य मुक्तित्वावच्छिन्नम प्रति काशी मरणम कारणम ऐसा कार्य कारण भाव बनाएंगे, इसमें कारण ही कार्यतावच्छेदक के रूप में आ जाएगा, क्योंकि कारण है काशी मरण, कार्य है काशी मरण जन्य मुक्ति। इस काशी मरण जन्य मुक्ति का अवच्छेदक काशी मरण भी हो गया। और हमारा नियम है कि जो कारण होता है वो कभी कार्यतावच्छेदक नहीं बन सकता। इसी नियम को आधार बना करके यह जो कार्य कारण भाव है उसकी उपेक्षा की गई। जब उपेक्षा की गई तो काशी मरण जन्य मुक्तित्वावच्छिन्नम प्रति काशी मरणं कारणम और तत्वज्ञान जन्य मुक्तित्वावच्छिन्नम प्रति तत्वज्ञानम कारणम, ऐसा कार्य कारण भाव नहीं बना सकते। जब ऐसा कार्य कारण भाव नहीं बनाएंगे तो पूर्व में जो व्यतिरेक व्यभिचार हुआ था उस व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार तो नहीं हो पाएगा। फिर उसका परिहार कैसे करें? उसके लिए शास्त्रकारों ने एक मार्ग बनाया कि काशी मरणात् मुक्ति में जो पंचमी है उस पंचमी का जनकत्व अर्थ नहीं करेंगे, अपितु प्रयोजकत्व अर्थ करेंगे। यहाँ पर प्रयोजकत्व का अर्थ होगा कारण कारण, कारण कारणम, जनक जनकम, ऐसा प्रयोजकत्व। प्रयोजकत्व यद्यपि अनेक प्रकार के प्रयोजकत्व लब्ध होते हैं, कहीं जनक जनकतावच्छेदक साधारणम, यहाँ पर कारण कारणत्व प्रयोजकत्व, ऐसा कारण का जो कारण होगा उसी को हम प्रयोजक कहेंगे। काशी मरणात् में पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ कर देने से व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार कैसे होगा? तो कहते हैं कि मुक्ति के प्रति काशी मरण यदि कारण होता तो तत्वज्ञान जन्य मुक्ति में व्यतिरेक व्यभिचार होता। हम कहते हैं मुक्ति के प्रति काशी मरण कारण ही नहीं है, वो प्रयोजक है।
तो कारण कौन है? कहा तत्व ज्ञान ही कारण है। तत्व ज्ञान का मुक्ति के प्रति कारण है, और उस तत्व ज्ञान का कारण है काशी मरण। अर्थात जब काशी में कोई मरता है तो भगवान शिव उसे तारक मंत्र देते हैं, उस तारक मंत्र से उसे तत्व ज्ञान होता है और उस तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है। ऐसा कह करके काशी मरणात् मुक्ति यहाँ पर पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ इसीलिए किया गया क्योंकि कारण कभी कार्यतावच्छेदक नहीं बन सकता। जैसे काशी मरणात् मुक्ति में काशी मरणजन्य मुक्तित्वावच्छिन्नम प्रति काशी मरणं कारणम, ऐसा कार्य कारण भाव नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कारण से कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमात् ये नियम है। उसी प्रकार से प्रकृति में भी जहाँ मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वावच्छिन्नम प्रति मंगलम कारणम, ऐसा कार्य कारण भाव का निर्वाह करते हैं। यह भी कार्य कारण भाव कार्य कारण से कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमात् इस नियम के आधार पर ही यह कार्य कारण भाव भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ भी कारण है मंगल का, और वही मंगल कार्य कारण भाव भी नहीं बनाया जा सकता। जब यह कार्य कारण भाव नहीं बनाएंगे तो पूर्व में आया हुआ व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार नहीं हो पाएगा, ऐसा नवीनों का कथन था। इसलिए लिखा है कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमात् अतएव काशी मरणात् मुक्ति इति श्रुत्यंतर्गत पंचम्याः प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम ग्रंथकृतां संगच्छते। अन्यथा यदि कारण कार्यतावच्छेदक हो सकता है ऐसा नियम हम मान लेते तो क्या होता, तत्रापि अर्थात जहाँ पर तत्वज्ञान जन्य मुक्ति में काशी मरण रूप कारण का व्यभिचार होता है, वहाँ भी काशी मरण विशिष्ट मुक्तिम प्रति काशी मरणे हेतुत्वस्य निर्दुष्टतया, अर्थात वहाँ भी हम कार्य कारण भाव ऐसा बना सकते थे, काशी मरण जन्य मुक्तित्वावच्छिन्नम प्रति काशी मरणं कारणम, ऐसा कार्य कारण भाव बना लेते, और तत्वज्ञान जन्य मुक्तित्वावच्छिन्नम प्रति तत्वज्ञानम कारणम, ऐसा कार्य कारण भाव बना लेते। उसी कार्य कारण भाव से हम व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार कर सकते थे। पुनः पंचमी का प्रयोजकत्वोपवर्णन व्यर्थ हो जाता। यही लिखा है हेतुत्व से निर्दुष्टतया तथोपवर्णनम, अर्थात पंचम्याः प्रयोजकत्वोपवर्णनम असंगतम स्यात्, वो असंगत हो जाता। इसलिए काशी मरणात् मुक्ति यहाँ पर पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ करने के अभिप्राय से यह फलित हुआ कि कारण कभी कार्यतावच्छेदक नहीं बन सकता। कारण कार्यतावच्छेदक नहीं हो सकता ऐसा स्वीकार कर लेने से, जैसे वहाँ व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार करने के लिए पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ किया है, अर्थात वहाँ का अलग अलग कार्य कारण भाव का परित्याग किया, उसी प्रकार से मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वावच्छिन्नम प्रति मंगलम कारणम, भोगजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वावच्छिन्नम प्रति भोगं कारणम, ऐसा भिन्न भिन्न कार्य कारण भाव हम नहीं बना सकते। जब नहीं बनाएंगे तो पूर्वोक्त व्यतिरेक व्यभिचार बना रहेगा। उस व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार प्राचीनों के मत में संभव नहीं है, ऐसा नवीनों ने प्रतिपादन किया। अब पुनः प्राचीन ऐसा कहते हैं कि आपने कहा कि मंगलजन्य वहाँ पर काशी मरणात् मुक्ति में पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ इसलिए किया क्योंकि कारण कभी कार्यतावच्छेदक नहीं बन सकता, परंतु ये कहना ठीक नहीं। काशी मरणात् मुक्ति यहाँ का प्रसंग थोड़ा अलग है। क्या है? काशी मरणात् मुक्ति में यदि पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ न करें तो श्रुति विरोध होगा। श्रुति विरोध कैसे होगा? तो कहते हैं, एक श्रुति है तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, तम परमात्मानं विदित्वा एव
अतिमृत्युमेति। इस श्रुति में अंशद्वय, दो अंश हैं। प्रथम अंश से तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है, ये प्रतिपादित है। दूसरा, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, कोई अन्य मार्ग नहीं है, अर्थात तत्वज्ञानाभावे मुक्ति भावः, ये व्यतिरेक का भी प्रदर्शन करता है। इस श्रुति से अन्वय व्यतिरेक के द्वारा मुक्ति सामान्य के प्रति तत्वज्ञान की कारणता का प्रतिपादन किया गया है। यदि इस मुक्तिकोपनिषद है, मुक्तिकोपनिषद का वाक्य है काशी मरणात् मुक्ति। यहाँ पर काशी मरणात् मुक्ति में पंचमी का अर्थ कारणत्व कर दें तो अर्थ होगा काशी मरण जन्या मुक्ति। जब काशी मरण जन्या मुक्ति ऐसा अर्थ कर देंगे तो तत्वज्ञान, मुक्ति सामान्य के प्रति तत्वज्ञान की कारणता व्यभिचरित हो जाए। क्यों? जहाँ पर काशी मरण से मुक्ति हुई वहाँ तत्वज्ञान रूप कारण नहीं है, तो तत्वज्ञान रूप कारणाभावात् मुक्ति रूप कार्य सत्वे व्यतिरेक व्यभिचारापत्ति ही। और दूसरी बात, जब हम कह दिए, जब ये श्रुति कहती है कि तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इस श्रुति से जब मुक्ति सामान्य के प्रति तत्वज्ञान की कारणता निश्चित हो गई, अब उसी मुक्ति के प्रति यदि काशी मरण को भी कारण बनाए तो इस श्रुति का विरोध हो जाएगा। अर्थात मुक्ति सामान्य के प्रति तत्वज्ञान की तत्वज्ञान कारण है, ऐसी कार्य कारण भाव प्रतिपादिका श्रुति का काशी मरणात् मुक्ति यहाँ पंचमी का कारणत्व अर्थ करने पर विचार हो जाता है, श्रुति विरोध हो जाता है। इस विरोध के परिहार करने के लिए ही काशी मरणात् में जो पंचमी है उस पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ किया गया है। तो पंचमी के प्रयोजकत्व अर्थ करने का कारण श्रुति विरोध है, न तो कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमात्, ये नियम। कारण कार्यतावच्छेदक नहीं हो सकता, इस नियम के आधार पर काशी मरणात् मुक्ति में पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपितु श्रुति विरोध के कारण काशी मरणात् मुक्ति में पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ किया गया है। इसी बात का प्रतिपादन पुनः प्राचीन अपने अभिप्राय से करते हैं। अथ तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय इति श्रुत्या तत्वज्ञानस्य मुक्ति सामान्यं प्रति हेतुत्वं प्रतिपादितम्। ऐसा जो भी श्रुतियाँ थीं, कुछ श्रुति केवल अन्वय की प्रतिपादिका थी, जैसे तरति शोकम आत्मविद ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि केवल अन्वय को प्रतिपादित करती थी, अर्थात तत्वज्ञान सत्वे मुक्ति सत्वम अन्वय को प्रतिपादित किया। कुछ श्रुतियाँ केवल व्यतिरिक्त, जैसे हृते ज्ञानान न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, तो ज्ञानाभावे तत्वज्ञानाभावे मुक्ति भावः, ऐसा व्यतिरेक का भी प्रदर्शन कर रही थी। उन दो अलग अलग श्रुतियों का प्रदर्शन यहाँ नहीं किया, यहाँ ऐसी श्रुति का प्रदर्शन किया जो अन्वय और व्यतिरेक दोनों का प्रतिपादन करे। वो श्रुति है तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस श्रुति से तत्वज्ञान में मुक्ति सामान्य के प्रति कारणता का प्रतिपादन किया गया है। तच्च अर्थात वह कारणता काशी मरणस्य मुक्ति हेतुत्वेन संभवति। वह कारणता काशी मरण को मुक्ति के प्रति कारण मानने पर ये मुक्ति सामान्य के प्रति तत्वज्ञान की कारणता नहीं बन पाएगी। काशी मरण जन्य मुक्तौ तत्वज्ञानस्य व्यभिचार प्रसंगात्, यदि कार्य कारण भाव बनाएंगे अर्थात काशी मरणात् में पंचमी का कारणत्व अर्थ करेंगे, तो तत्वज्ञानजन्य मुक्ति में, जहाँ पर तत्वज्ञानजन्य मुक्ति है अथवा काशी मरणजन्य मुक्ति हुई, वहाँ तत्वज्ञान रूप कारण के न रहने से व्यतिरेक व्यभिचार होगा। अतः काशी मरणस्य न मुक्तिजनकत्वम्,
इसलिए काशी मरणात् मुक्ति में पंचमी का जनकत्व अर्थ नहीं करें। जनकत्व अर्थ न करने से काशी मरण में मुक्ति जनकत्व सिद्ध नहीं हुआ, अपितु मुक्ति प्रयोजकत्व सिद्ध हुआ। काशी मरणस्य न मुक्ति जनकत्वम अपितु तत्वज्ञान द्वारा मुक्ति प्रयोजकत्वमेव। तत्वज्ञान द्वारा अपितु तत्वज्ञान द्वारा मुक्ति प्रयोजकत्वमेव, इसलिए लिखा अपितु तत्वज्ञान द्वारा मुक्ति प्रयोजकत्वम एव इति ग्रंथकृतां तत्र काशी मरणात् मुक्ति इत्यत्र पंचम्याः प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम। वहाँ पर काशी मरणात् मुक्ति में पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ करने का अभिप्राय, उस पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ करने का कारण श्रुति विरोध है, व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार है, न तो कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमात् अयम नियमः। इस नियम के कारण वहाँ पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ नहीं किया गया है, अपितु श्रुति विरोध के कारण अथवा व्यतिरेक व्यभिचार परिहार के कारण ही काशी मरणात् मुक्ति यहाँ पर पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ किया गया है। इसलिए लिखा न तो कारणस्य कार्यता नवच्छेदकत्वात् तथोपवर्णनम पंचम्याः प्रयोजकत्वोपवर्णनम इति चेत् न। यहाँ तक प्राचीनों ने ये सिद्ध किया कि मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वावच्छिन्नम प्रति मंगलम कारणम, यह कार्य कारण भाव हम बना सकते हैं। इस कार्य कारण भाव में बाधक जो नियम था कारणस्य कार्यतानवच्छेदकत्वात्, कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वं न संभवति इति नियमः, ये कार्य कारण भाव का जो हेतु था उस हेतु का खंडन करके इस नियम का खंडन कर दिया। नियम के खंडित हो जाने से कारण कार्यतावच्छेदक हो सकता है। कारण यदि कार्यतावच्छेदक हो सकता है तो मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वावच्छिन्नम प्रति मंगलम कारणम, ये कार्य कारण भाव भी बनाया जा सकता है। जब यह कार्य कारण भाव बन जाएगा तो हम व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार कर सकते हैं। जब व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार हो जाएगा तो मंगलम समाप्तिम प्रति कारणम, ये कार्य कारण भाव भी निश्चित हो जाएगा। आज बस इतना ही। अब अग्रिम पाठ